नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इन अहम सुर्खियों के साथ। दतिया को प्रदेश सरकार की नई सौगात, नरोत्तम मिश्रा ने मनोरम पार्क का किया शुभारंभ। देवास में कन्नौद खातेगांव के सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल, गेहूं चना समर्थन मूल्य में बेचने के लिए पंजीयन में आई परेशानी। छतरपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर की युवक की हत्या। बीते दिनों 5 लोगों की हो चुकी है हत्या। पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल के कर्मियों पर दर्जनों लोगों ने किया हमला। वन में गश्ती के दौरान वनकर्मी की जमकर की गई पिटाई। और दतिया राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग कार्ड गाड़ियों के टोल पार करने पर लगा प्रतिबंध। दतिया में कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कई योजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लगातार मंत्री भी अपने क्षेत्र का दौरा किए जा रहे हैं। वहीं रविवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी ध्येय के साथ दतिया प्रवास के दौरान नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना, जिनके समाधान का प्रयास करता हूं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया वासियों को मनोरम पार्क की सौगात दी है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज पहुंचे, जहां उन्होंने वहां लगी प्रदर्शनी और रोजगार मेले का शुभारंभ किया। साथ ही मंच पर रखी स्वामी विवेकानंद के साथ मुख्यमंत्री के माता पिता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप जलाए, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रिकेट प्रेमियों को बधाई दी और कार्तिकेय चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि युवा प्रतिभाओं को जिस प्रकार आगे ले जाया जा रहा है, भविष्य में कई प्रतिभाएं देश का नाम रोशन करेंगी। साथ ही उन्होंने नसरुल्लागंज क्षेत्र में एक बड़ा स्टेडियम बनवाने की बात भी कही। विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में ऑफ द फील्ड एक विशेषज्ञ बीसीसीआई में और एक कमेंटेटर के रूप में उनकी क्षमताओं का प्रयोग पूर्ण रूप से भारत ने किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में है, प्रेरणा और प्रोत्साहन हमारे खिलाड़ियों को मिला है और मुझे विश्वास है कि जो शुरुआत इस टूर्नामेंट की हुई है, आने वाले समय में एक और भव्य रूप में टूर्नामेंट लेगा। सभी आयोजकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत खबर देवास जिले से है, जहां कन्नौद खातेगांव में सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल किसानों को गेहूं चना समर्थन मूल्य में बेचने के लिए पंजीयन में परेशानी आ रही है, जिसको लेकर विधायक कैलाश कुंडल ने शिवराज सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। आपको बता दें कि पहले सहकारी समितियों में रजिस्ट्रेशन होने पर किसानों को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब किसानों को आधार कार्ड में संशोधन, पंजीयन हेतु फोटोकॉपी में सैकड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यह कदम उठाया गया। कि इस बात का हल्ला मचाया जा रहा है कि प्रदेश की सरकार, देश की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों का भला चाहने वाली सरकार है। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि गेहूं की फसल आ चुकी, चने की फसल आ चुकी है और अभी तक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है। और किसान का पंजीयन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सहकारी समितियों के सारे कर्मचारी प्रदेश में हड़ताल पर हैं। अगर कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं, सरकार की है। सरकार उनको बुलाए बिठाए, उनसे बात करके उनकी समस्या का निदान करे और अगर नई समस्या होती है तो किसानों का पंजीयन हो सके, इसके बारे में गंभीरतापूर्वक जिला प्रशासन और सरकार को निर्णय करना चाहिए। छतरपुर में गोली मारकर हत्या करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं रविवार को एक और नया मामला सामने आ गया। मामला ललोनी गांव का है, जहां अरविंद से नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया गया, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक के पैर, पेट और सर में गोलियां लगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि छतरपुर से पिछले दिनों 5 लोगों की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम शिवराज के सख्त निर्देशों के बाद सिंगरौली में अवैध धंधों को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन में दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी मंडल अध्यक्ष कोमल गुप्ता अपने साले से अवैध कारोबार करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, इसके बाद अवैध कारोबारी को सराई पुलिस ने धर दबोचा। सूत्रों ने बताया कि पुलिस के सामने अवैध कबाड़ कारोबारी और नेता गिड़गिड़ाता रहा। साथ ही मंडल अध्यक्ष भी पुलिस पर लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस एक्शन मोड में थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
मामला पन्ना जिले के उत्तर वन मंडल का है, जहां विश्रामगंज रेंज की कौआ सेह के पास वनकर्मियों पर अचानक दर्जनों लोगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि वनकर्मी जंगल में गश्ती कर रहे थे। वहीं जंगल की छानबीन के दौरान सगोना के पेड़ काटने की आवाज आई। वहीं मौके पर पहुंचकर वनकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दर्जन भर लोग कुल्हाड़ियां और लाठियों के साथ उन पर टूट पड़े, जिसमें वनकर्मी लहूलुहान हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज अभी जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है, जिस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। खबर दतिया से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने हुए दतिया टोल प्लाजा पर फास्टैग कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग कार्ड के गाड़ियों को निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर कार्ड नहीं हुआ तो डबल चार्ज भी देना पड़ेगा। और इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।